हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सेट 4.5 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमीटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि जो डिनोमीटर ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही कह रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमीटर अलग सोल्व करेंगे, डिनोमीटर को अलग सोल्व करेंगे। न्यूमीटर में क्या दिया, 3p²। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे इसका। तो पहले आप 3 इंटू -18 करो, कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 54 होगा, जो कि कैसा आएगा, 9 इंटू 6 आएगा, और -9 रखो ताकि -3 आए। तो इसको आप लिखो माइनस का 9 PQ और प्लस का 6 PQ, माइनस का 18 Q²। ऐसे ही रहेगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर दिया, नीचे भी अप्लाई कर दो, p² ऐसे ही रहेगा। 5 टू 10 होता है तो हो जाएगा आपका प्लस का 5 PQ माइनस का 2 PQ। जब तो 3PQ बनेगा और मल्टीप्लाई करने के -10Q आ रहा है, हो जाएगा 10Q²। अब ऊपर कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3p, तो ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 3 3 या 9 3Q, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है 6Q, ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 6 3 18 3Q। ये देखो मैच करके ना, ब्रैकेट वाले मैंने बताया था ना, ब्रैकेट वाले मैच करने चाहिए। नीचे भी कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या है p, तो ब्रैकेट बचेगा p प्लस 5। यहाँ से ले लो कॉमन 2Q, तो हो जाएगा p और प्लस 5Q। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका p माइनस 3Q और ये आ गया 3p प्लस 6Q। नीचे क्या आ जाएगा, p प्लस 5 और p माइनस 2Q। ठीक है, बस अब कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है। अगर यहाँ हम 6 में और 3 में 3 भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या आएगा 3 प्लस 2Q, और ये वाला टर्म इसके आगे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। और नीचे क्या आपका p प्लस 5 p माइनस 2Q। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि a³ प्लस b³ ये आपका a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी का फॉर्म में है क्वेश्चन। ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब है। बस आप ये देखो a और b होल क्यूब क्या है, n है और m है, तो आप यहाँ n माइनस m का होल क्यूब ले सकते हो, या फिर m माइनस n का होल क्यूब भी लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे इसमें ले लो 5 5 या 25, 5 5 ही हो गया, 5m² माइनस 10m को कैसे लेंगे, माइनस का 5mn माइनस का 5mn और प्लस का 5n², तो हो जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। ये हो जाएगा कॉमन यहाँ पे 5m, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस n, यहाँ पे हो जाएगा 5n कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका m माइनस n। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था n माइनस m को मैं m माइनस n भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू b माइनस ए के होल क्यूब के इक्वल ही होगा, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे कॉमन m माइनस n और ब्रैकेट में f5m माइनस 5n। तो यहाँ से इसको काट दो, 2 बचा, तो बचा m माइनस n का होल स्क्वायर। नीचे 5 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा m माइनस n, m माइनस n से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा m माइनस n अपॉन 5। देखो मैं कैसे काट रहा हूँ, देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। m माइनस n का स्क्वायर था ना, अपॉन में 5mn था, तो m माइनस n को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे, और नीचे क्या 5mn, mn से mn कट गया तो यही तो बचेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर जो यूज़ हुआ है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, जो कि इक्वल होती है किसके, a प्लस बी प्लस सी के अपॉन a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसमें देखना है कि माइनस वाला टर्म क्या है, b वाला है, तो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, बाकी सब पॉजिटिव। इसमें अप्लाई कर दो तो हो जाएगा w माइनस v प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा डब्लू वी, ये भी प्लस का हो जाएगा वी एक्स, ये माइनस का हो जाएगा डब्लू एक्स, और ये आपका हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो डब्लू प्लस वी और एक्स। पहले देख लेते हैं प्लस लगाने से पहले कि कॉमन वेरिएबल क्या है, डब्लू वी 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 है, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, डब्लू वी माइनस वी प्लस एक्स और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्लू एक्स अपॉन में डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 4y को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 25z को हम 5z का होल स्क्वायर माइनस 20yz ऐसे रहेगा अपॉन 25z स्क्वायर को मैं 5z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 4y को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ऊपर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस साइड फॉर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो आप इसको 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाले को मैं 5z माइनस 2y लिख सकता हूँ और होल स्क्वायर, ये जो आएगा 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y, इससे कैंसिल कर दो क्योंकि सेम टर्म्स हैं, तो ऊपर बचेगा 5z माइनस 2y, नीचे बचेगा 5z प्लस 2y। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबको अब चारों के चारों टर्म्स को मिडल स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लो, बस इसको छोड़ के, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो जगह एक्स स्क्वायर 3 2 6 नहीं, तो 6 1 6 नहीं, 3 2 6 यही हो रहा है, 3 और 2 ले लो उसको, तो जगह 3x माइनस का 2x, जब तो प्लस का x बनेगा और माइनस का 6, और x इस वाले टर्म में क्या लोगे, 6 2 12 4 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 12, नीचे ये ले लो 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, यहाँ पे x का स्क्वायर 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन लेके चलो, अब x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से कॉमन, यहाँ x लो पहले बार, ठीक है, तो x प्लस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लो तो हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे ले लो x कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लो तो x माइनस का 4, या माइनस 2 कॉमन लो तो x माइनस का 4, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तब ऊपर पहले प्रॉपर कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3, इस वाले टर्म में x माइनस 3 x माइनस 4, नीचे x माइनस 4 x माइनस 2, नीचे x माइनस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2, x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 4 से x, सभी डिवाइड हो गए तो आंसर क्या बचेगा लास्ट में 1, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बचता है, माइनस करते हैं तो 0 बचता है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, सारा डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, तो 1 बचेगा आंसर। p की पावर 4 को मैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 16 को 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो रहा है p का होल स्क्वायर माइनस का 4p प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नीचे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4 और p स्क्वायर प्लस 4 लगेगा, नीचे आपका हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, p स्क्वायर ऐसे रहने दो, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बाकी ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, p स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैं p माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे फिर अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा p माइनस 2 p प्लस 2 p स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा p माइनस 2
p-2 से p-2 कैंसिल हो गया, तो p+2 ब्रैकेट में p² + 4 नीचे p-2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।